चलो चालू करें, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। चलो बताओ, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a, n a रेज टू n माइनस वन, फिर लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x क्या रहेगा, फिर लिमिट x टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, के स्क्वेयर बाई टू। तो tan x अपॉन एक्स भी क्या रहेगा, वन। ठीक है, ये था। फिर उसके बाद अगर समझो लिमिट x टेंस टू जीरो है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, पावर किसके पास रहता है, लोअर डिग्री। ठीक है, तो लोअर डिग्री के पास पावर रहेगा, तो लोअर डिग्री एल डी अपॉन एल डी हो जाएगा। और x टेंस टू इन्फिनिटी है तब हायर डिग्री के पास सारा पावर रहेगा। ठीक है, ये था। फिर लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू वन बाई एक्स, ये हुआ है क्या, नहीं ना, हाँ ठीक है, इसको अभी के लिए रहने दो। तो लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या रहता है, वन। फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू जीरो, कौन सा पार्ट रह गया अभी, a रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, लॉग a। ठीक है, अब मेरे को बताओ एल हॉपिटल रूल तुम कब लगाते हो, जीरो अपॉन जीरो रहेगा और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तब उस केस में तुम क्या करते हो, डेरिवेटिव किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। और कब तक करोगे, जब तक जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, यूजुअली तो पहले स्टेप में हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होएगा तो हम लोग मल्टीपल टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो अभी इसी में आगे जाते। तो आज का जो फॉर्मूला है वो ये, लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू वन बाय एक्स क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल e। ठीक है, तो ये लिख लेना, वन प्लस एक्स रेज टू वन बाय एक्स क्या रहेगा, e। ठीक है, ये लिखा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अगर ऐसा कुछ रहा तो लिमिट, अब देखो वन प्लस एक्स रेज टू वन बाय एक्स कौन सा फॉर्म हो गया, तुम इधर x रख, x के जगह पे जीरो रखते हो, क्या बचता है, वन प्लस जीरो वन, वन बाई जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म है, वन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है ये। तो कौन सा है, इनडिटर्मिनेट में कौन सा फॉर्म है ये, वन रेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें अगर ऐसा दिया होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस थ्री एक्स रेज टू वन बाय एक्स, देखो इधर देखो, इधर थ्री एक्स है तो इधर भी क्या चाहिए, थ्री एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस थ्री एक्स रेज टू वन बाई थ्री एक्स, थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री से डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा, ये पूरा पार्ट क्या बन गया, ई, और क्या बचेगा, ई रेज टू थ्री। तो नेक्स्ट टाइम इधर पे जो भी टर्म मिसिंग रहेगा ना वो टर्म आने वाला है। जैसे कि अगर मैंने तुमको ऐसे दिया ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस पी एक्स रेज टू वन बाय एक्स, आंसर क्या रहेगा, ई रेज टू पी। जो भी टर्म मिसिंग रहेगा वो ई रेज टू के फॉर्म में जाएगा। अगर ऐसा भी रहा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स बाई टू अपॉन वन बाय एक्स, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, ई रेज टू वन बाई टू। यानी ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो जब भी रेज टू का ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है सीईटी का भी, ये जो फॉर्म है ना ये सीईटी का भी फेवरेट रहता है, ये वाले क्वेश्चन भी आते बहुत। ये समझा तुम्हें वन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म, क्लियर हुआ ना कैसे होता है ये। अब चाहिए तो ये एग्जाम्पल नीचे लिख देना, सेकेंड और थर्ड, ये तीन एग्जाम्पल इसके नीचे लिख देना। अगर ऐसा रहेगा, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्सपोनेंशियल बेस इनटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो, एक्सपोनेंशियल बेस
पावर इंटू बेस माइनस 1 लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। चलो इधर देखो, ये वाला मेथड पे ध्यान देना, जेई में ठीक है, यानी आ सकता है ऐसा रहता है, लेकिन सीईटी में इसको शॉर्टकट जैसा दिखते, ठीक है, इसको बोलते हैं मंकी ट्री मेथड, ठीक है। अभी ऐसा यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स है। अब इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेम ई रेज टू करके आंसर आएगा, लेकिन अभी यहाँ का फंक्शन और यहाँ का फंक्शन क्या है, अलग अलग है ना, है कि नहीं, सेम नहीं है कि इधर एफ ऑफ एक्स है तो इधर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, वैसा है नहीं, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्सपोनेंशियल पावर इनटू बेस माइनस 1। तो ये जो है ना जी ऑफ एक्स, इसको नीचे लेके आओगे, जी ऑफ एक्स इंटू क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। उसके बाद तुम इसके अंदर इसका लिमिट लेके जाओगे। अब ये एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल मतलब तुम्हारा जो भी आंसर आएगा तुम क्या लिखोगे उसको, ई रेज टू। अगर इसको सॉल्व करके 3 आया तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ई रेज टू 3, समझे। तो एक्सपोनेंशियल का मीनिंग है जो भी तुम आंसर लिखोगे लास्ट में ई रेज टू करके लिखोगे, अंदर जो आंसर आएगा वो ई रेज टू करके लिखोगे बाद में, समझा, क्लियर हुआ। तो अब ये लिख लेना और इसके बाद हम लोग सम चालू करते हैं इसके ऊपर। चलो इधर देखो, क्या ये 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है, 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है ना, क्योंकि इधर पे 0 रखोगे साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और इधर 0 रखोगे तो क्या कितना हो जाएगा इंफिनिटी। तुमको मालूम है क्या रहेगा यहाँ पे, पावर इंटू बेस 3x साइन 3x माइनस 1, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो गया, और ये क्या रहेगा लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 0, 1 रेज टू इंफिनिटी रहेगा, हाँ तभी। तो ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब 1 रेज टू इंफिनिटी रहेगा, डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पे तुम्हारा अगर देखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 को अंदर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 क्या होने वाला है, साइन 3x माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 4x, है कि नहीं। चाहिए तो मैं 4 को पहले से ही बाहर रखता हूं, इसको चाहिए तो मैं बाहर रखता हूं 1/4 को, x को सिर्फ नीचे रखता हूं। अब चाहिए तो स्प्लिट करके लिखो, जैसे भी लिखना है वैसे लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया ना मैंने, क्या गड़बड़ किया नहीं बराबर। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को बाहर रखा है, इसके नीचे क्या चाहिए अपने को 3 चाहिए ना, बट यहाँ पे 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, इंफिनिटी होने वाला है। तो चलो देखते क्या हो जाएगा, 0 0 माइनस 1 कितना हो गया -1, इधर पे रखोगे 0 तो -1 अपॉन 0, कुछ तो मिस कर दिए, क्या मिस किए, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन 4x है ना, तो अपना बेस तो आ गया, पावर तो आ गया, एफ ऑफ एक्स -1 हो गया, ये एफ ऑफ एक्स -1 हो गया। देखो ये मेन रहेगा, प्रॉब्लम ये है, ये देखो ये तुम्हारा मेन है, ठीक है, बेस -1, बेस में कुछ भी होने दो, इसकी तरह ध्यान दे रहे हो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा मेन रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, इधर पे देखो, तुम्हारा बेस तुम इस पूरे को लोगे, इस पूरे को ट्रीट करने वाले हो, 1 प्लस साइन 3x ये पूरा तुम्हारा बेस रहेगा, तो ये बेस हो गया, ठीक है, माइनस क्या करने वाले हो 1, ये इधर पे आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड कौन रहेगा, पावर, पावर कौन है 1/4x, और यहाँ पे तुम्हारा एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या होने वाला है 0। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/4 को बाहर रखो, x को अंदर लेके जाओ, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन क्या हो जाएगा x, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या होगा 0, इधर क्या होएगा 1/4, और यहाँ पे अंदर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल। मेरे को बताओ साइन px अपॉन x क्या होता है p, है कि नहीं, तो इधर पे क्या आएगा आंसर 3, तो आंसर कितना आने वाला है एक्सपोनेंशियल 3/4, मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा e raised to 3/4।
ये पार्ट समझा, ठीक है, तो ये वाला लिख लो। अब ये वाला करना है, तुम्हारा बेस क्या है, ln x इंटू ई ना, तो क्या हो जाएगा ln x इंटू ई माइनस वन, मल्टीप्लाइड किससे रहेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, लिमिट x टेंड्स टू वन हो गया। log ए बी क्या होता है, log ए प्लस क्या होता है log बी, तो ln x इंटू ई क्या हो जाएगा, ln x प्लस ln ई माइनस वन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ln ई का वैल्यू कितना होता है, वन टू वन, क्योंकि रीजन क्या है इसका, देखो कुछ नहीं दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या होता है e, तो ये चीज याद रखना, ln a टू द बेस a क्या होता है वन, तो ln e टू द बेस e क्या हो गया वन, तो ये वन दोनों जन क्या हो जाएंगे कैंसल, क्या बचेगा अपने पास सिर्फ ln x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अंदर लिमिट लेके जाते x टेंड्स टू वन, इधर पे एक्सपोनेंशियल। तुम यहां पे नोटिस करो, अगर मैं यहां पे वन रखता हूं, व्हाट इज ln वन, या तो log वन क्या होता है जीरो, ठीक है, इधर जीरो, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, कौन सा फॉर्म है ये, जीरो अपॉन जीरो, तो क्या करोगे एल हॉपिटल रूल, व्हाट इज डेरिवेटिव log x, वन अपॉन एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव log x, वन अपॉन एक्स, और व्हाट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और माइनस वन का जीरो, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू वन। अब तुम बताओ क्या इसमें मैं वन रख सकता हूं, है कि नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है ना, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हटा देता हूं मैं। अब तुम अगर इसमें वन रखोगे क्या होने वाला है, इधर वन, तो आंसर कितना आएगा वन बाई टू, तो एक्सपोनेंशियल वन बाई टू, एक्सपोनेंशियल वन बाई टू मतलब e रेस टू वन बाई टू, क्या हो गया वो रूट ई। समझाइए, समझाइए नहीं समझा, चलो ये वाला लिख लेना, कोसेक स्क्वायर 3x इंटू क्या होएगा पाई एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गया तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। कोसेक स्क्वायर 3x मतलब क्या हो गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर ना, और तुम्हारा जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें वन माइनस कॉस होता है, तो ये कॉस, हाँ तो माइनस बाहर ले लो, वन माइनस कॉस क्या कर लोगे पाई एक्स, और नीचे क्या कर दोगे साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब तुमको चाहिए तो तुम डेरिवेटिव कर सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, क्योंकि अगर तुम जीरो रखते हो, व्हाट इज कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे जीरो साइन जीरो, व्हाट इज साइन जीरो जीरो, ये क्या बन गया जीरो अपॉन जीरो, तो तुम चाहिए तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ, ऊपर किससे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है वन माइनस के एक्स अपॉन नीचे कौन चाहिए एक्स स्क्वायर, इसके नीचे एक्स स्क्वायर है नहीं, इधर साइन स्क्वायर है, इसके नीचे भी कौन चाहिए एक्स स्क्वायर, तो चलो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे साइन स्क्वायर 3x अपॉन नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक्सपोनेंशियल। समझाइए, अब मेरे को बताओ वन माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो मतलब माइनस पाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। इधर देखो साइन स्क्वायर 3x है, बट इधर कौन है सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मिसिंग कौन है 3, लेकिन स्क्वायर हो रहा है ना, तो आंसर 3 नहीं आएगा, कितना आएगा 9। समझे कि नहीं समझे, देखो साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो होता है, तो क्या होता है 1, लेकिन अगर साइन kx अपॉन x रहेगा तब आंसर क्या रहेगा k, लेकिन अभी इसी को स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर। समझे, तो ऊपर अगर ये वाला स्क्वायर है, यहां पे अगर स्क्वायर है तो नीचे भी x स्क्वायर चाहिए,
तो इसका मतलब साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो अपना आंसर एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में है, 2 नीचे आ गया, कितना आएगा आंसर एक्सपोनेंशियल माइनस पाई स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 18। फाइनल आंसर इज व्हाट ई रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 18, मतलब 1 अपॉन ई रेज टू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 18। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ, ये लिख लो। तुमको ये फॉर्मूला मालूम है ना, अभी देखे ना, तो यहाँ पे 0 रखते हैं ऊपर, मतलब ये कौन सा फॉर्म बनता है 1 बाय इंफिनिटी, तब तुम्हारा आंसर क्या होता है। अब इधर भी 1 बाय इंफिनिटी ही हो रहा है। तुम अगर यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या करता है पीछे खींचता है ना, अगर 0 के करीब जाओगे तो ये खींच के किधर लाएगा 0 पे, यानी 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा इधर 1 रेज टू 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, मतलब इसका आंसर डायरेक्टली क्या रहेगा ई। 4 नहीं रहेगा, 4 कैसे रह सकता है, समझा अभी ये वाला पार्ट समझा कि नहीं। देखो फॉर्मूला में 1 रेज टू इंफिनिटी बनता है, इधर भी 1 रेज टू इंफिनिटी बनता है। तुम अगर इधर 0 के करीब, देखो लिमिट में 0 नहीं पहुंचते, 0 के करीब वो भी पॉजिटिव, तो अगर 0 के करीब जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन तो पीछे खींचेगा ना। तो अब इधर पे 0, इधर 1/0 क्या हो गया ये ई, समझे फॉर्मूला ही बन गया ना, मतलब बेसिकली। हाँ नहीं ई रेज टू 4 नहीं आएगा, क्योंकि इधर 1 + 4 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है ना, रेज टू 1/x है। फॉर्मूला में 1 + x रेज टू 1/x इक्वल्स टू ई क्यों होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो जाता है ना, पूरा खत्म ही हो जाता है, ठीक है। अब इस केस में कैसे है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, हाँ चलो ठीक है, बट अगर इस ये जब जाएगा 0 के करीब यानी 0.00999 ऐसे, तो ये तो इसको पीछे खींच के किधर ला देगा 0, 4 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो मतलब मेरा आंसर 1 रेज टू 1 + रेज टू 1/x वाले फॉर्म में, यानी 1 रेज टू इंफिनिटी डायरेक्ट फॉर्म में, तब मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा। तो उसके पहले वाले केसेस में ऐसे क्यों था 1 + 4x रेज टू 1/x ई रेज टू 4 क्यों होगा, क्योंकि 0 के करीब जा रहा है, लेकिन ये 0 नहीं बनता। हाँ चलो मैं बताऊं, इसका आंसर 0 है। कैसे, देखो इसका मैक्सिमम पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, तो हायर पॉलिनोमियल के पास पावर रहता है ना, तो 4x² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा रेज टू क्या रहेगा x³ x² कैंसल, 4/5 रेज टू क्या होएगा x³ लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है इंफिनिटी। अब तुम बताओ 4/5 मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है, और इंफिनिटी अगर रख दोगे तो 4/5 रेज टू क्या हो जाएगा 4/5 रेज टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो अगर ये इंफिनिटी के पास जाएगा और ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब मेरा आंसर किसके पास जाएगा 0 ना, क्योंकि तुमको मालूम है कभी भी डेसिमल में 0 पॉइंट में होता है ना, और इसको अगर पावर इंफिनिटी के पास लेके जाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है 0। तो 1 से छोटा रहेगा ना और 0 से बड़ा, तब तुम्हारा आंसर अगर इंफिनिटी पावर रख दिया तो खत्म, आंसर क्या होने वाला है 0। किसी ने किया था ऐसा, थोड़ा आंसर बोला नहीं। मेन स्टेप तो ये था, इंफिनिटी डाल के ये सोचना कि 0 आएगा, है कि नहीं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 5x² अपॉन 1 + 4x² रेज टू x³, यही उल्टा होता तो आंसर क्या होता 1 e, अरे बाप रे इंफिनिटी। अरे क्या तुम लोग कैसे कैसे बात करते मेरे साथ। 5/4, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट,
1 पॉइंट एक से बड़ा हो गया, 1 पॉइंट रेस टू इंफिनिटी। तुम अगर सोचो 1.1 को अगर रेस टू इंफिनिटी कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा क्या? नहीं, इंफिनिटी आएगा। नंबर तो बढ़ता जाएगा ना फिर, ठीक है? नहीं तो ये चीज जान लो, अगर 0 से 1 के बीच में, अगर 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है और तुमने अगर रेस टू पावर, अगर तुमने ना पावर इंफिनिटी किया तो आंसर 0 आएगा। और अगर 1 से ग्रेटर रहेगा, तुमने पावर इंफिनिटी किया तो आंसर इंफिनिटी आएगा। 1 से, हाँ 1 से, समझे? तो इसका आंसर कितना आने वाला है? इंफिनिटी। इसके पीछे का लॉजिक समझा क्या? देखो 0 पॉइंट कभी भी तुम बड़ा करो, पावर रेस करोगे ना, जैसे कि ये 1/5, 1/5 कितना होता है? 0.2, ठीक है? 1/5 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है? 1/25, बराबर है। ये कितना हो जाएगा? 0.04 ना। तुम्हारा आंसर देखो 1/5 था तब 0.2, जब तुमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया? 0.04। सोचो ऐसे ही तुम इंफिनिटी पावर दे दिए, ये तो सीधा किसकी तरफ बढ़ जाएगा? 0 की, है कि नहीं? तो ये तो एकदम बेसिक लेवल पे भी देखोगे तो समझ जाएगा। हाँ हाँ, इस केस में तो 1 से ग्रेटर है ना, 1 से ग्रेटर रहेगा तो बढ़ेगा। हाँ ग्रेटर ना, तो ये कितना हो जाएगा अगर करोगे? 5/4 रेस टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, इंफिनिटी। हाँ 1 से ग्रेटर, अरे 1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 रेस टू क्या होएगा? तो 1 रेस टू इंफिनिटी फॉर्म हो गया ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 रेस टू अगर इंफिनिटी मिला है तो क्या करोगे? पावर इनटू बेस -1, समझे? तो चाहिए तो पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 डायरेक्टली करो, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल मत लिखो। लास्ट में आंसर ना तुम ई रेस टू करके लिख देना, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मत लिख। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब इधर पे मल्टीप्लाई कर दो ना, है कि नहीं? चलो बता दो इसका आंसर। समझे ना? यहां पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 रेस टू इंफिनिटी फॉर्म बना है। चलो करो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 5 + 4x², नीचे क्या हो जाएगा? 5 + 4x², लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ना। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 3 - 5 कितना होएगा? -2, -2 और x² मल्टीप्लाई, और इधर नीचे क्या रहेगा? 5 + 4x², लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या होएगा? अब इंफिनिटी है, पावर किसके पास है? हायर डिग्री। तो मतलब ये क्या होएगा? -2/4 कितना होएगा? -1/2, बराबर है। -1/2 ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो जो भी लिखोगे इसे लिखोगे e⁻⁻² यानी 1/√e। एक्सपोनेंशियल लिखते हो ना, EXP। चलो देखो, हाँ एक रह गया। इधर देखो, sin x डिग्री अपॉन x, sin x डिग्री अपॉन x, इसका आंसर कैसे आएगा? देखो sin x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है? 1, लेकिन वहां पे दोनों x जो रहते हैं वो किस में रहेंगे? अगर एंगल होंगे तो किस में होंगे? रेडियन। ये किस में? डिग्री में। तो ऐसा चलेगा नहीं, तो डिग्री से रेडियन में मल्टी कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का? π/60 कोई बोला? बाप रे बाप, डेंजर। अभी बाहर जाके मस्त एकदम चौड़ा करके बोलेगा मैं जेई कर रहा हूँ। बाप रे, π/60 इधर से ही आवाज आया मेरे को। कोई तो बोला ना π/60। अब मेरे को बताओ, sin kx अपॉन x आंसर क्या होता है? k। तो sin
पाई x अपॉन 180 अपॉन x, आंसर क्या होगा? समझाइए। चलो ये कर लो। अभी मलाड में एक नया बैच है ना, तो ये देखो वो लोग को मैं बता रहा था 0 अपॉन 0 ना क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्यों ये अनडिफाइंड होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन गए? 0। तो बाद में क्वेश्चन क्या पूछते वो लोग, एकदम अच्छा मतलब अच्छा पूछा है, मेरे को सोचने पे ये कर दिया था। मैथमेटिकली वो लोग ने गलत नहीं बोला है, मैथमेटिकली गलत नहीं बोला, क्या बोल रहा हूं मैं। इधर देखो उसने क्या बोला, अगर 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड है तो 0 इंटू 0 तो 0 होता है ना, तो ये 0 को नीचे भेजो, तो 0 अपॉन 0 0 है कि नहीं? क्योंकि रूल कैसा है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, तो मैं b इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? c बाय, या तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? c बाय b। तो उसने बोला 0 इंटू 0 0 है, तो 0 को नीचे भेजो, तो 0 अपॉन 0 तो 0 हो गया ना, तो अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हो ऐसा? फिर इनइक्वालिटी में देखो, मालूम है तुमको ये रूल ना, इन्फिनिटी होगा तो क्या कभी लेते, क्या उसको कंसिडर करते? नहीं। तो बोलते अगर आपको मालूम है कि वो 0 से छोटा है, ठीक है, और कंडीशन अपना है, तो इंक्लूड करते क्यों नहीं? उसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हमें तो मालूम है ना कि वो कम है। हाँ वो नंबर है, हाँ वो मालूम है। परेशान हो गया था मैं ऐसे ही बता रहा था। समझाइए, क्या समझा? ऐसा मत पूछा करो। सबसे पहला e रेज टू x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस एक्स। जो लोग का एम सीईटी रहेगा या फिर सीईटी में अच्छा स्कोर करना है ना, तो ये दोनों तो लर्न कर लो, ये दोनों तो लर्न ही कर लो। एक लर्न करो, दूसरे में तो माइनस है, लेकिन जो लोग का जेई के साथ है तो उसमें भी और आएंगे, रुक जाओ। और ऊपर करूँ चलेगा ना? कॉस बाकी है,
ये देखो तुमने यहाँ पे 8 तक फॉर्मूला लिखा ना, अब ये बनता कैसे, जनरल फॉर्मूला इसका कैसे है, देखो ये जो भी तुमने फॉर्मूला लिखा किसके लिए लिखा, जब लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0, ये ऊपर के सारे एक्सपांशन किसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू कब क्या होगा 0, तो चाहिए तो ऊपर लिख देना। तो एट x इक्वल्स टू 0 कोई भी फंक्शन दिया है तो पहले f ऑफ 0, ठीक है, उस फंक्शन में पहले 0 पुट किया, फिर उसके बाद f डैश ऑफ 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू x, f डैश ऑफ 0 मतलब क्या किया, डेरिवेटिव, f डैश मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करने का क्या पुट किया 0, f डबल डैश मतलब कितनी बार डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, और फिर क्या पुट किया 0, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, ऐसे। तो ये जनरल फॉर्मूला से ये सारे बने हुए, समझे, तो ऊपर लिख देना ये जो तुम्हारा एक्सपांशन है किसके लिए, इवैल्यूएटिंग लिमिट्स यूजिंग एक्सपांशन, इफ x टेंड्स टू 0 देन, फिर ये चाहिए तो बस यही लाइन डाल देना, इफ x टेंड्स टू 0 देन करके, ये लिख लो पहले। तुम लोगों ने वो श्रेयस अय्यर का कैच देखा, डेंजरस ना, आज है किसका, दोनों फालतू है, इसका मजा है, सनराइजर हैदराबाद, नहीं राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब, वैभव सूर्यवंशी, ये लिखा, इतना लिखा, चलो सम कर दे इसके ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, इधर देखो, यहां पे देखना, साइन एक्स का सीरीज तुम लोग को मालूम है ना, अभी तुमने देखा तो एक बार उसमें से देख के बोलो साइन एक्स का सीरीज क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अब कितना लेने का, देखो तुमको मालूम है पहला जो है इसके अंदर x है, साइन x में, यहाँ पे माइनस यहाँ पे x, तो x x क्या होने वाला है कैंसल, तो जितने भी कैंसल होंगे उससे एक ज्यादा, तो मैं क्या कर दूंगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन क्या कर देंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या कर देंगे एक्स क्यूब, लिमिट कितना हो गया x टेंड्स टू 0, अब x और x क्या होने वाला है माइनस इंटू माइनस, तो मतलब ये बेसिकली बनेगा क्या एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, एक्स क्यूब, तो अपना आंसर क्या है 1/6, 3 फैक्टोरियल तो 1/6 हो गया ना, समझा अभी, तो जितना कैंसिल होने वाला है उससे एक ज्यादा, बस तुमने ज्यादा भी ले लिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, अगर मैंने x रेज टू 5 भी लिया होता कुछ फर्क पड़ता क्या, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए, लेकिन x रेज टू 5 की जगह पे तुम क्या पुट करते 0, तो वो तो खत्म हो जाता था, क्या है tan x का सीरीज, हाँ 1/3, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स नीचे एक्स क्यूब, एक्स और एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब, आंसर कितना आया 1/3, समझे, बस सीरीज रख रहे, सब कैंसिल ही कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसको तो हम लोग डायरेक्टली एल ऑपिटल रूल भी कर सकते थे ना, कर सकते हो क्योंकि तुम इधर tan 0 पुट करोगे तो 0, 0 माइनस 0, 0 नीचे 0, तो अगर इसको एल ऑपिटल रूल से करते कितनी बार डेरिवेटिव करते, चलो देखते, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव 1, नीचे x क्यूब का 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता 0, अब
सेक्स स्क्वायर को तुम क्या करते, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो रहा था 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू क्या हो रहा था 0, फिर इसको उधर मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करूंगा कुछ मिलेगा क्या मेरे को, नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या रहता है 1 माइनस क्या होता है cos x, और ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस, चलो इधर पे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, इधर पे 3x स्क्वायर, लिमिट क्या हो जाता x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया 3x स्क्वायर और क्या हो जाता कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट क्या होता है x टेंड्स टू क्या होता है 0, व्हाट इज कॉस 0 1, तो इसको तो हटा ही दो ना, कुछ मतलब नहीं इसका, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होएगा 1, तो बचा क्या सिर्फ 3, लेकिन इसमें भी सॉल्व करना पड़ा। अभी कोई बच्चा बोलता नहीं मेरे को इसको भी डेरिवेटिव करना है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता पता है तुमको कैसे करते, हाँ हाँ फिर भी हाँ वो जल्दी हो जाता है बराबर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक और क्वेश्चन करोगे सीरीज वाला देख, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 cos x माइनस x स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स ऑफ 3x tan x e raised to x minus 1 minus x। हम लोग को एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी ना x टेंस टू 0 होगा, अगर लिमिट x टेंस टू 0 होगा ना और साइन इनवर्स हो, ठीक है, या तो tan a हो या तो साइन a हो, ऐसा कुछ भी हो, या तो tan इनवर्स ऑफ a हो, तुम सीधा डायरेक्टली a लिखा करो चलेगा, साइन इनवर्स a हो tan a हो साइन a हो tan इनवर्स ऑफ तुम डायरेक्टली a लिख दो चलेगा। इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स ऑफ 3x है ना, साइन इनवर्स हटा दो, मैं क्या लिखूंगा सिर्फ 3x, और tan x है तो मैं इधर पे क्या लिखूंगा सिर्फ x, तो भी तुम्हारा आंसर राइट आने वाला है। तो अगर ये तुमको कभी ट्रिक यूज करना है तो करो, वरना तो इधर पे क्या करोगे डिवाइड बाय x और डिवाइड बाय x, है कि नहीं। क्या तुम थक गए क्या, हाँ क्या मेरे को cos x का सीरीज बता सकते हो, यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इतना ही रखते, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर द होल अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, क्या लिखूं 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ई रेस टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बराबर है, ई रेस टू एक्स का मेरे को बताओ क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बराबर ना, चलो इधर पे ये वाला सीरीज क्लोज किया, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, ये पूरा पार्ट समझा कि नहीं समझा, e रेस टू एक्स क्या है माइनस 1 ना, e रेस टू एक्स का लिखा माइनस 1 माइनस एक्स, समझा अभी इतना पार्ट। अब देखो 2 1 सा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 और ये 2 क्या होने वाला है कैंसिल, तो इसको और इसको हटा देते, अब ये माइनस 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 2, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको और इसको हटा देते, क्या बचा अपने पास
एक्स रेज टू 4 अपॉन क्या बचा 4 फैक्टोरियल, लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे होएगा -2 से। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24 बराबर ना, है कि नहीं 24। तो ये कितना होने वाला है एक्स रेज टू 4 अपॉन 24, और यहां पे क्या रहेगा माइनस, क्योंकि बाहर साइन कौन सा है माइनस, ये माइनस इंटू क्या होने वाला है 2 अपॉन नीचे वाला सॉल्व करते हैं 3x² चलो ऐसे ही रहेगा, +1 -1 कैंसल, +x -x कैंसल, क्या बचा नीचे x² 2 फैक्टोरियल। ठीक है 3x² अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होएगा 3x⁴/2। इतना पार्ट समझा, 2 1 जा 2 12 जा x⁴ क्या हो गया, तो अपने पास बचा क्या सिर्फ क्या बचा, यहां पे 2 है ना, तो कितना बचा -1/12, नीचे क्या बचा 3/2, तो -1/12 इंटू 2/3, 2 1 जा 2, कितना आंसर आया -1/18। समझा समझा, ये हैवी हो गया, आधे लोगों ने तो दम ही तोड़ दिए थी, अरे अड़ा नहीं। चलो ये लिख लो, ये लिखो। अब इसमें ये देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लेकिन कहां पे 0 पॉजिटिव, कहां से अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो तब x⁻x का वैल्यू कितना रहेगा 1, लेकिन अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तब क्या रहेगा नॉट डिफाइंड। तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा जब ऐसा केस रहे तो कहां से अप्रोच करे राइट हैंड साइड से अप्रोच करे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर सम देखते हैं, ये लिख लो पहले, इधर देखो इस केस में ये चीज याद रखना 0⁻0 बनता है, तो जब 0⁻0 बनता है तब अपना आंसर कितना आ रहा है 1। तो अब यहां पे देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें 3 + x⁻x, x⁻x का वैल्यू कितना हो गया 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या होएगा पाई प्लस बोल दिया इसने, पाई प्लस बोल दिया मतलब ये इधर पे गया ना, पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया ना ये तो। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है नॉट डिफाइंड। इस केस में भी वही था ना, x किधर से अप्रोच कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, ये भी नेगेटिव था ऊपर वाला भी नेगेटिव था, तब क्या बन रहा था नॉट डिफाइंड। इस केस में भी क्या बनेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि पाई प्लस हो रहा है, पाई प्लस हो रहा है मतलब किधर रहेगा वो राइट हैंड साइड पे, तो मतलब किधर रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। समझा समझा या नहीं समझा 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, पाई माइनस बोला है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये तो 1 है। इस केस में क्या होएगा x⁻tan x,
इसके लिए सादा डोसा, x रेज टू tan x। जो भी आंसर बोलोगे दिखाना रहेगा करके। हाँ तो करके दिखाओ। डंबल मैन, जिम बंद किया है ना? डैड से बात करना पड़ेगा, उन्होंने तो बोला तो बंद करवाता हूँ मैं। नहीं जा, मैं किधर रुक रहा हूँ यार। क्या है आंसर? दिखाओ जो भी बोल रहे हो। ऐसा हवा में मत बोलना बस। हैं क्या? बाप रे बाप, डेंजर। चलो मैं ही करता हूँ। इधर देखो, x रेज टू x किया तो tan x अपॉन क्या हो जाएगा? x ना, वही किया है ना। देखो मैंने डिवाइड tan x, इधर x रेज टू x कर दिया, इसका पावर अगर x लूंगा तो tan x के नीचे क्या आएगा? x, तभी x x कैंसिल होगा, तभी ये बनेगा ना। अब मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, व्हाट इज x अपॉन x रेज टू x? 1, tan x अपॉन x 1, 1 रेज टू 1। समझाइए, ठीक है। x रेज टू x रेज टू x, ठीक है। इधर देखो, अब ये वाला सम देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू x, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो इसको ऐसे मत ट्रीट करना कि ये ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट, ये दोनों सेम नहीं है, समझे ना? ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में फर्क है, क्योंकि ये इसका पावर x है, ठीक है ना। तो अब मतलब करेंगे कैसे? 0 प्लस x रेज टू x को साथ में लिए, ये किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ, लेकिन ये किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ ना। कैसे 0 की तरफ? देखो ये तो 1 हो गया, बाद में तो इधर क्या पुट करना पड़ेगा? 0, तो मतलब ये 0 की तरफ जाएगा, ऊपर वाला किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ। तो अपना आंसर कितना आने वाला है? 0। समझे? क्लियर हुआ? तुमने अगर इधर इंफिनिटी पुट किया, हायर पावर के पास ही जाएगा ना, और नीचे भी इंफिनिटी रहेगा, तो मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? इंफिनिटी अपॉन क्या हो गया? तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, तो एक बार एल हॉपिटल रूल लगाना यहाँ पे, तो ये दोनों तो हट जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या? सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू एक्स। अब इसको लगा दो एल हॉपिटल रूल, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? ये क्या रहेगा? ई रेज टू एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है? वापस से पुट करो, वापस से ये क्या बन गया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ना। वापस से हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव। वापस से डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 6x हो जाएगा ना, तो ये हो गया 6x, नीचे क्या हो गया? ई रेज टू एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया? वापस से ये कौन सा फॉर्म है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। वापस से पुट करो, कितना होएगा? 6 अपॉन ई रेज टू एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना है? इंफिनिटी। अब चेंज हो सकता है क्या ये? नहीं। अब तुम यहां पे नोटिस करो, अगर मैंने इधर इंफिनिटी पुट कर दिया तो ये आंसर क्या आएगा? 6 अपॉन इंफिनिटी ना। व्हाट इज 6? एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो मतलब अपना आंसर कितना है? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपना आंसर 0 आया। ये चीज तुम डायरेक्टली पहले भी बोल सकते थे। कैसे बोल सकते थे? देखो ये चीज जान लो, ई रेज टू एक्स रहता है ना, और अगर x टेंड्स टू, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ना,
सबसे पहले इन्फिनिटी ना ये पहुंचेगा, ठीक है, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल होने दो, लेकिन अगर e रेस टू एक्स है तो e रेस टू एक्स पहले इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा, इसीलिए हमेशा किधर पे जाना था इसको, इन्फिनिटी के पास, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आया 0। तो ये चीज जान लेना, e रेस टू एक्स इज ऑलवेज पॉलिनोमियल से, कोई भी पॉलिनोमियल से बड़ा है, ठीक है। तो जब भी e रेस टू एक्स तुम देख लो, तुम जान लो, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, जान लो वो गया, वो इन्फिनिटी के पास गया, कोई भी पॉलिनोमियल से बड़ा है, और पॉलिनोमियल तुम्हारा log x प्लस 1 से बड़ा है। सबसे स्लोएस्ट कौन जाएगा, log का टर्म, और हाँ, लेकिन अगर ऐसा रहा 3 रेज टू एक्स या तो 4 रेज टू एक्स, तो e का वैल्यू कितना होता है, ये तुम लोग को बताया है, कितना होता है 2.71। तो अगर इससे कोई बड़ा वैल्यू है, जैसे 3 रेज टू एक्स, तो पहले कौन जाएगा 3 रेज टू एक्स, अगर 4 रेज टू एक्स रहा तो पहले कौन जाएगा 4 रेज टू एक्स, तो ये पहले जाएगा, फिर ऐसे रहता है। तो ऐसा सीक्वेंस होता है। यहां पे इसका मीनिंग लिखना, दिस मीन्स e रेज टू एक्स विल अप्रोच इंफिनिटी मच फास्टर देन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल विल अप्रोच इंफिनिटी मच फास्टर देन log x, and any value which is greater than 2.71 will approach infinity much faster than e raised to x। समझा? अभी सीक्वेंस समझाना कैसे करना है। पॉलिनोमियल मतलब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, ये सब पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू, अगर इंफिनिटी होगा, x रेज टू n अपॉन e रेज टू x, सीधा आंसर क्या लिख सकते हो 0। फर्क ही नहीं पड़ता पीछे ऊपर कौन बैठा है। कितने लोगों को ये नहीं समझा, पहले इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इसका मीनिंग कौन पहले पहुंच रहा है, कितने लोगों को ये पार्ट नहीं समझा। देखो, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब तुम x की जगह पे क्या रखोगे, बड़े बड़े वैल्यूज रखोगे ना, जैसे कि 3 रेज टू e रेज टू x है, ठीक है, और यहाँ पे x रेज टू 4 है, और मैं बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू क्या बोल दूं इंफिनिटी। अगर तुम यहाँ पे वैल्यूज रखोगे ना, जैसे कि x रेज टू 10,0,056, तो 10,000,056, अगर ये तुमने e रेज टू में लिखा ना, ये जो वैल्यू देगा वो बड़ा रहेगा किससे, 1,0,0,056 रेज टू क्या होगा 4। तो ये जो वैल्यू रहेगा ना वो इससे बड़ा रहने वाला है। तो मतलब ये तेजी से जैसे जैसे तुम x बढ़ाओगे, ये पहले बड़ा वैल्यू पे पहुंचाएगा। तो मतलब पहले इंफिनिटी के पास कौन पहुंचेगा e रेज टू x, बाद में कौन पहुंचेगा कोई भी पॉलिनोमियल। समझा इसका मीनिंग। तो जब x की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, उसका मीनिंग, ठीक है। तो ये लिखा तुमने, चलो 2 मिनट का ब्रेक, 10:03 और 10:05 को। देखो, कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलोगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से किसी पॉइंट पे आ रहा हूं, तो मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। तो मैं कंटिन्यूस कब बोलूंगा किसी भी फंक्शन को, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से आ रहा हूं और दोनों का वैल्यू क्या रहे सेम, तब हम लोग क्या बोलेंगे कंटिन्यूस है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा रहा, LHS से आ रहा हूं, मतलब फंक्शन ऐसा है, बीच में यहां पे ब्रेक है, तो अभी जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, इधर पे वैल्यू और इधर पे वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना, तो इसको हम लोग कंटिन्यूस बोलेंगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब कैसे चेक करने का, पहला कंडीशन देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x शुड बी इक्वल टू व्हाट, f ऑफ a, पहला। और दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट x tends to a approaching from left hand side should be equal to limit x tends to a approaching from right hand side should be equal to what, f of a।
तब हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। चाहे ये फॉलो करे या ये फॉलो, इसका मीनिंग तो यही होता है ना, चाहे ये फॉलो करे या ये फॉलो करे, मैं अपने फंक्शन को क्या बोलूंगा फिर, कंटिन्यूस बोलूंगा। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते, तुमको बोल देंगे कंटिन्यूस है और फिर बोलेंगे इसका वैल्यू ढूंढो, ठीक है। तो फिर मतलब इसका तुमको क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट। अब एक क्वेश्चन करोगे तो और समझेगा, तो ये लिख देना, करूं मैं, ये दोनों लर्न किया। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे दिया रहेगा। इफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 5x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 3x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, देन f ऑफ 0 कितना होएगा। देखो क्या बोला है, ये एकदम इजी है। इधर देखो तुमको क्या बोला है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, किधर, x इक्वल्स टू 0 पे। तुमको ढूंढना क्या है, f ऑफ 0। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस पे, ये वाले वैल्यू, तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी इसका जो वैल्यू रहेगा वही किसका वैल्यू रहेगा। और ये कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को क्या बोल दिया, वो क्या है। तो एक काम कर देना, फंक्शन को क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे, किस पे लगाओगे, x टेंड्स टू कितने पे लगाओगे, 0 पे, क्योंकि हम लोग को बोला है ना कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, तो मतलब मैं लिमिट भी उधर ही लगाऊंगा। तो अब फंक्शन लिख लो, 1 माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको दे देते, और दूसरा क्या है, साइन 5x अपॉन क्या कर सकते हो, साइन 3x। अब तुम ही बताना इसका वैल्यू कितना है, 25 बाय 2, ये हो गया 25/2। मैंने तुमको अभी ट्रिक बताया, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, ऐसा रहेगा, तो मैं साइन को हटा सकता हूं ना, तो कितना होएगा 5x अपॉन 3x, x कैंसिल, कितना होएगा, तो ये हो गया 5/3। तो अपना आंसर कितना आएगा, तो दैट मीन्स देयरफॉर f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया, 125/6। समझाइए, समझा ही नहीं समझा, तुमको बोल देंगे वो कंटिन्यूस है, अब ढूंढो, तो बेसिकली तुमको सिर्फ लिमिट ही लगाना रहेगा। ये जो फंक्शन है ना तुम्हारा, कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है किधर, x इक्वल्स टू 0, यानी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तुमको ये ढूंढना है, फाइंड f ऑफ 0। तो e रेस टू 2x माइनस 1 इंटू साइन x डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर, π/90 आएगा। अरे e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है, 1, लेकिन अगर px रहेगा तब आंसर कितना रहेगा, p। अब इधर एक्स स्क्वायर है, एक एक्स इसको दोगे, एक एक्स इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 0, e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, साइन π/180x, और नीचे क्या हो जाएगा, x, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ना, इसका आंसर कितना होएगा, 2, और इसका, तो आंसर कितना है, समझे, तो आंसर कितना है, π/90। समझा कि नहीं, तो ये वाला पार्ट लिख लो।
वापस से ये तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो पे, तुमको एफ ऑफ जीरो ढूंढना है। एक्स को क्या करोगे, स्प्लिट 1 प्लस 2ax अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस लॉग 1 माइनस bx अपॉन क्या हो जाएगा, x। लिमिट x टेंस टू कितना होगा, 0। 1 प्लस 2ax अपॉन x कितना हो जाएगा, 2a ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस b। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1। log 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स कितना रहेगा, k, और लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना होने वाला है, 0। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किधर से, मॉड्यूल तो किया, टारगेट का क्रिटिकल आ